सोचिए बेगम साहबा, आज एक हकीर गाने वाली ने अपनी सारी दुनिया उजाड़ के एक बेगम की झोली भर दी। हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे बेटी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। लिल्ला, आप हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देती हैं? हम पूछे ये अंगूठी आपके हाथ में कहां से आई? हमारी चीज थी, हमें मिल गई। मगर ये सलमा के पास थी। हमारी मम्मी की अंगूठी किसी गैर औरत की उंगली में हो अच्छा नहीं लगता। मुमताज, तो इसके माने यह है कि आप लोगों ने अपनी ताकत के जोर पर उस बेचारी से अंगूठी छीन ली है। इत्मीनान रखिए, न छीनी गई न चुराई गई, बल्कि खरीदी गई है। हरगिज़ नहीं। जी हाँ, और आपकी सलमा ने बहुत बड़ी कीमत वसूल की है चच्ची जान से। सलमा हमारी मोहब्बत को किसी कीमत पर नहीं बेच सकती। दुनिया में हर चीज बिक जाती है असलम साहब, सिर्फ कीमत लगाने वाला चाहिए। और फिर इन बाजारी औरतों की मोहब्बत। आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि कभी आपसे भी उसकी रस्म रहा थी। लीजिए चाय पीजिए। नहीं सलमा, मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हें अपने दोस्त की जिंदगी के लिए ऐसा करना ही होगा, और जो वादा हमने बेगम साहबा से किया है तुम्हारी मदद के बगैर पूरा नहीं कर सकते। लेकिन असलम की दोस्ती मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है सलमा। मैं उसे कैसे खो दूं? मैं उसे नहीं खो सकता। तो फिर अपने दोस्त और उसके खानदान की तबाही का बायस तुम होगे। या अल्लाह, ये दोस्ती और फर्ज के किस इम्तिहान में डाल दिया है तूने मुझे? ये कौन से दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है तूने मुझे अल्लाह? सलमा कहाँ है? वो घर पे नहीं है। कहाँ गई हैं? गई होगी कहीं, मुझे उसके आने जाने से मतलब नहीं है। मगर हमें उसके आने जाने से मतलब है। अहमियत चिल्लाइए मत, ये गाने वाली का घर है, आपका ससुराल नहीं। गरज नहीं है तो इकबाल मियाँ के यहाँ जाके गरजिए, जहाँ पर वो सुरताल मिलाने गई हुई हैं। इकबाल वो आ गए। नहीं सलमा, मैं ये नहीं कर सकता। अगर ये वक्त गुजर गया तो सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम अपने जज्बात को दबा दो, अपनी दोस्ती को भूल जाओ, सिर्फ फर्ज को याद रखो। हम तो हमेशा से ही आपको प्यार करते हैं, लेकिन आपने हमारे प्यार ही को नहीं पहचाना। हम तो उसी दिन आप पर मर मिटे थे जिस दिन आपका गाना सुना। नवाब असलम की फिक्र क्यों करते हो? हमको इसकी जरखरीद बांधी थोड़ी है। और हमने तो ये नाटक वैसे भी दौलत के लिए खेला था, जो बेगम साहबा से हमें बिन मांगे ही मिल गई। उस अमीर अयाश नवाबजादे से हमारा क्या ताल्लुक? सुर का ताल्लुक तो सिर्फ सुर वालों से होता है। इकबाल, हम तुम्हारे हैं और हमेशा तुम्हारे ही रहेंगे। अगर नवाबजादा असलम ने हमारे घर में कदम भी रखा तो हमारे आदमी से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे।
देती है सलमा, उन्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। शुक्रिया इकबाल, आपने हमारी मुश्किल आसान कर दी। लेकिन आज हमने अपना दोस्त खो दिया। आपको तो शायद दोस्त मिल जाए, लेकिन जो कुछ हमने खोया है वो हमें कभी नहीं सलमा, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? सलमा, 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 क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? बोलो सलमा। शबाब के साथ शराब से भी दोस्ती कर ली। बहुत खूब, बहुत खूब। ये हुई नवाबों वाली बात। पर अकेले क्यों पी रहे हो? तुम्हारी मशूका कहाँ है? दगा देगी क्या? अमा, ये बाजारी औरतें किसी की हुई है जो तुम्हारी हो जाती? तुमने तो खाम खा उसके लिए हम दोस्तों के साथ झगड़ा कर लिया। अपने आप को तुम शराब में क्यों घर की ले रहे हो? देखो, आप हमारे साथ चलो, हम आपको लखनऊ की गलियों का वो हुस्न दिखाएंगे मियाँ कि सलमा बनारसी को भूल जाओगे। भूल जाएंगे? हाँ मियाँ, बिल्कुल भूल जाओगे। लोहे को लोहा काटता है। एक तवायफ का गम भुलाने के लिए चलो दूसरी तवायफ के कोठे पर। हाँ, घबराइए नहीं। हाँ, थोड़ा मुंह खोलिए, थोड़ा ज्यादा। शाबाश। हाँ, थैंक यू। बैठ जाइए। डॉक्टर साहब, इनके गले को क्या हो गया? लगता है इन्हें कोई जहरीली चीज पिला दी गई है। जहरीली चीज? जी हाँ, इनके गले की सारी रगों पे छोटे छोटे जख्म हो गए हैं और वोकल कार्ड्स बिल्कुल सूख गई हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये इलाज से ठीक तो हो जाएंगे ना? हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जहां तक गाने का सवाल है, इन्हें गाना बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी डॉक्टर साहब। गाने से ही तो हम लोगों की रोजी चलती है। अगर ऐसी हालत में ये गाएंगी तो इनकी जख्मी रगों पर इतना जोर पड़ेगा कि ये रगें फट जाएंगी और उस हालत में इनकी मौत भी हो सकती है। तो कब तक इंतजार करोगी बेगम? अब तो हर रोज और भी देर से आने लगा है। न जाने कहाँ भटकता फिरता होगा। एक ही औलाद और उसका भी ये हाल। अल्लाह को शायद इस घर की खुशी मंजूर नहीं। अल्लाह को नहीं, आपको ये खुशी मंजूर नहीं है। वफाओं में धोखा है, अदाओं में धोखा, जहाँ कोई शीशा मिला तोड़ डाला, जहाँ कोई शीशा। बेटी, ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? ये कैसी लत लगा ली है? तुम जहर पी पी कर अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हो। हमारी आंखों के मुंह तुम्हें सलमा चाहिए ना? नाम मत लीजिए उसका मीना, नाम मत लीजिए। नहीं बेटी, हमें मालूम है तुम हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर रहे हो, पर हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। हम तुम्हें तुम्हारी सलमा दिला कर, हम तुम्हारे अब्बा हुजूर के कदमों में अपना सर रख देंगे। वो तुम्हारी आरज़ू जरूर पूरी करेंगे। हमारी कोई आरज़ू नहीं है अम्मी जान, हमारी कोई तमन्ना नहीं है। हमारी तो बस एक तमन्ना है अम्मी जान कि हम आपकी तमन्ना पूरी कर दें। आप हमारे सर पे सेहरा देखना चाहती हैं ना, तो बांध दीजिए हमारे सर पे सेहरा, बना दीजिए। हमें दूल्हा बना दीजिए, हमें जान बना दीजिए, कर दीजिए। आप हमारी शादी कर दीजिए, आप हमारी शादी
अपनी मुमताज के साथ हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। खुदा के वास्ते आज इनसे कुछ मत कहिए, ये अपने आप में नहीं है। आज ही तो अपने आप में आया है बेगम, हमें इसके शराब पीने का जरा भी गम नहीं। नाकाम आशिक इसी तरह अपने आप को गर्क किया करते हैं, लेकिन उसके बाद हमेशा के लिए होश में आ जाते हैं। हमारा बेटा भी होश में आ गया, देख लेना बेगम, हम इसकी शादी नहायत धूमधाम के साथ करेंगे। हाथ लगी मेरी घूंघट कोई आगे उठा दे, उठा दे, ओए उठा दे। अब्बा ने कस दिया डोला, मम्मी बीबी जाने न दे। सियानी होने दो रे, सियानी होने दो। भैया ने कस दिया डोला, भाभी भी जाने न दे। ओए सियानी होने दो, मोटे हाथ लगी मेरी घूंघट कोई आगे उठा दे। बोलो रे गाओ, कोई आगे उठा दे। मोटे हाथ लगी मेरी। ये दवा लो नवाबजादा। कोई है? तस्लीम नवाबजादा सरकार। हम अंदर आना चाहते हैं। तशरीफ लाइए। हम आपको एक खुशखबरी सुनाने आए हैं। आज हमारी शादी है मुमताज के साथ। शादी मुबारक हो सरकार। अच्छा हुआ ये खुशखबरी आप खुद सुनाने आ गए, वरना शादी की मुबारक हम आपको कैसे देते। और हम तुम्हें अपनी शादी के जश्न में गाने की दावत भी देने आए हैं सलमा। सलमा नहीं गाएगी। क्यों नहीं गाएगी? ये इसका पेशा है। पेशा है? और हम इसके गाने की मांगे कीमत अदा करेंगे। सलमा किसी कीमत पे भी नहीं गाएगी नवाबजादे। उस्ताद जी, आप ऐसे मुबारक मौके पे सरकार की दिल शिकनी न कीजिए। शाबाश। ये सिर्फ पेशगी है सलमा बाई। इन कागज के टुकड़ों को देख के तुम्हारी आंखों में चमक आ गई। अब तुम आसानी से हमारी दावत को ठुकरा नहीं पाओगे, क्योंकि हम जानते हैं सलमा, दौलत ही तुम्हारा ईमान है और दौलत ही तुम्हारी मोहब्बत। घबराओ नहीं। अगर तुम हमारी शादी में मुद्रा करोगी तो हम तुम्हें और भी बहुत कुछ देंगे। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, दौलत से लाद देंगे हम तुम्हें। आप सारी दुनिया का खजाना भी इसके कदमों में डाल दें, फिर भी ये नहीं कर सकती। ऐसा मत कहिए उस्ताद जी। सरकार की शादी हो और हम ना गाए, ये कैसे मुमकिन है? इससे ज्यादा खुशी का मौका और क्या हो सकता है? हम अपने गले की सारी दौलत दुल्हा दुल्हन पे कुर्बान कर देंगे। ये हुई ना खानदानी पेशे की बात। ये लो, रात ठीक 8 बजे हमारी हवेली में हाजिर हो जाना। और ये रही वो पाज़ेब जब हमारे पास रहने का काबिल नहीं। सुनिए नमी मियाँ क्या कह रहे हैं? असलम मियाँ शादी के जोड़े में सलमा की कोठी पे चले गए। हाँ, उसकी ये मजाल। बखुदा इस जश्न शादी को हम महफिल मातम बना देंगे। हमारे बंदों को आओ। ठहरो सरकार, ठहरो। पहले आप मेरे से ये पूछो कि छोटे सरकार मेरे को क्या बोल के गए। क्या बोल के गए? अजी ने मेरे को बोले
कि मैं उस नाचने गाने वाली खव्वालन को अपनी शादी के जश्न पे बुलाऊंगा, उसको नचाऊंगा, गवाऊंगा और उसको बताऊंगा कि उसकी औकात क्या हो। वाह, आप वाह कह रहे हैं? खुदा के लिए उसे यहाँ आने से रोकिए, वरना कुछ नहीं होगा बेगम, कुछ नहीं होगा। आपने हमारे बेटे का फैसला नहीं सुना? आज पहली बार हमारे बेटे की रगों में हमारा खून जागा है। हमारी खानदानी आन बान ने अंगड़ाई ली है। जिस कवालन ने हमारी हवेली की बहू बनने के ख्वाब देखे थे, जब वो हमारे कदमों में बैठकर मुजरा करेगी तो हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। नवाब ज्यादा सरकार का हो, जब से दोस्त इस्तेमाल करने का तुम्हें हक नहीं। दोस्ती सिर्फ हमने की है। गुस्सा थूक दीजिए, आज आपकी शादी है, इसीलिए तो शादी के लिबास में हम यहाँ आए हैं, ताकि तुम्हें मालूम हो सके कि हम कितने खुश हैं। खुदा आपकी खुशियां हमेशा सलामत रखें, उन पर कभी गम का साया भी न पड़े। दुआएं देना तो तुम भांडों और कव्वालों का खानदानी पेशा है, लेकिन दुआओं से तुम अपने माथे पर लगे हुए कलंक को नहीं मिटा सकते। मेरे माथे का कलंक अगर न भी धुले तो कोई गम नहीं, बस आपकी खुशी सलामत रहे। हमारी खुशी का क्या ठिकाना? देखते हम खुशी के हमारे फूले नहीं समा रहे। आज हम अपनी शादी का शानदार जश्न मना रहे हैं, और उस जश्न में तुम्हें गाना होगा इकबाल। मेरे लिए बहुत इज्जत का मकाम है। इज्जत के मुकाम पर नहीं, हमारे कदमों में बैठकर गाना होगा, और तुम्हारे साथ तुम्हारी महबूबा सलमा भी गाएगी। सलमा? सलमा बनारसी। सलमा नहीं गा सकती। क्यों नहीं गा सकती? हमने उसकी मुंह मांगी कीमत अदा की, और उसने गाना मंजूर किसी की मजाल है कि हमारे हुक्म को टाल सके। खुदा के लिए उसे रोक लीजिए, वरना क्या? वरना कयामत आ जाएगी। कयामत तो कब की आ चुकी, इससे बढ़कर और क्या आएगी? आप नहीं जानते नवाबजादा, हम सब कुछ जानते हैं। आप कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा। हाँ, हम कुछ नहीं जानते। हम नहीं जानते कि तुमने एक दोस्त की पीठ में छुरा भोंका है। हम नहीं जानते कि उस बेवफा औरत ने हमारी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। हम नहीं जानते उसने चंद सिक्कों के लिए हमारी मोहब्बत को बेचकर सारी दुनिया के सामने हमें रुसवा किया। झूठ है, सरासर झूठ है। तो सच क्यों है? असलम, सच तुम सुन नहीं सकोगे, क्योंकि तुमने इश्क का सिर्फ पहला सबक पढ़ा है, दीवाना वार किसी पर मर मिटना। इश्क का दूसरा सबक तो तुमने अभी तक पढ़ा ही नहीं ना, जिसका अनुमान कुर्बानी पढ़ा है तुमने। बोलो। और वो बेवफा, वो धोखेबाज जिसका नाम है सलमा बनारसी, उसने अपनी सारी आरज़ुएं, अपनी सारी खुशियां, अपने सारे अरमान कुर्बान करके बेगम साहिबा के दामन में अपनी झोली खाली कर दी, ताकि तुम्हारे वालिद तुम्हारा खून करके फांसी पे न चढ़ जाए, और बेगम साहिबा की गोद और उनका सुहाग दोनों एक साथ न उजड़ जाए। ये सुना है तुमने? हाँ नवाबजादे, तुम्हारी माँ भिखारन बन के गई थी उसके घर पर, और उस गाने वाली सलमा बनारसी ने उनका बेटा उन्हें भीख में दे दिया। ये जानते हो तुम? लेकिन तुम्हारी मोहब्बत से उस बेचारी के लिए दामन छुड़ाना इतना आसान न था, इसलिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत की जगह नफरत पैदा करने के लिए उसने मुझसे दरखास्त की कि उससे मोहब्बत का झूठा नाटक रचूं। और मैंने मेरे दोस्त तुम्हारी जान और तुम्हारे खानदान का वकार बचाने के लिए उसकी जानलेवा दरखास्त मंजूर कर ली। इकबाल, क्या तुम ये सच कह? ये सच है, बखुदा ये सच है मेरे दोस्त, और इसके अलावा बहुत से ऐसे सच हैं जिनके बारे में तुम कभी जानोगे भी नहीं। लेकिन ये वक्त इन सब बातों के लिए नहीं। असलम, ये सलमा की जिंदगी का सवाल है। उसे जहर दे दिया गया है, उसे जहर दे दिया गया। असलम, डॉक्टरों ने कहा है अगर वो गाना गाएगी तो उसके गले की नसें फट जाएंगी। इकबाल, ये सुन, उसे गाने से रोक लो। अगर उसने गाना गाया तो वो मर जाएगी, वो मर जाएगी। असलम, सलमा मर जाएगी। वक्त मत करो, सलमा मर। अब बहुत देर हो चुकी है असलम मियां, जो कुछ होना था वो हो चुका है। इकबाल भी हमें छोड़ दो। अब कोई फायदा नहीं है असलम मियां, अब कोई फायदा नहीं है। उसे गा लेने दीजिए, उस बेचारी का ये अरमान भी न रह जाए। जनाब तानसेन को उनके एक चाहने वाले का आदाब। आदाब नवाबजादा सरकार। इकबाल मियां, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि आप हमें असलम कहा कीजिए। हम नवाबजादा हम दुनिया के लिए, आपके लिए सिर्फ एक दोस्त हैं। अब ये तो हुजूर की जरा नवाजी है, वरना कहाँ आप जैसा रईस नवाबजादा और कहाँ मुझ जैसा मामूली गवैया। देखिए, हम आपकी ये बातें तो अच्छी नहीं लगती। हमारी दोस्ती इन बातों से कहीं बुलंदोबाला है। हम जानते हैं
इसीलिए हमें अपनी दोस्ती पर नाज है। अजय छोड़िए, आपको कोई नाज बात नहीं, आप बेकार की बातें मत कीजिए। हाँ जनाब, एक ऐसी चीज आपको दिखाने वाला हूँ कि खुश हो जाएंगे। हुजूर, हम आपको देखने आए थे, जागीर पर जा रहे थे, सोचा 2 मिनट आपसे मिलते जाएं। और आप है कि बस? हाँ नया एडिशन है क्या? आपकी किताब का चौथा एडिशन है और वो भी तकरीबन बिक चुका है। हुजूर वाला, आपके चाहने वालों के सैकड़ों खतूत पब्लिशर के दफ्तर तक पहुंच चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर लड़कियों के हैं। वो जानना चाहती है राज लखनवी कौन है, उनका अता पता क्या है। अब खुदा के लिए आप ये राज जाहिर कर दीजिए कि राज लखनवी आप ही हैं। इकबाल मियां जी, आप हमारे दोस्त हैं ना? बेशक हैं। और आप कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे अब्बा हुजूर की जूती हमारे सर पे टूटे? ला हौल वला कुव्वत क्यों चाहें भाई? हमारे अब्बा हुजूर को शायरी से नफरत है, समझे? वो शायरी को निकम्मों और नाकारों का काम समझते हैं। अगर उनको पता चल गया कि ये शायरी हम करते हैं तो हमारा जीना दुभर कर देंगे। इसलिए आप इस राज लखनवी को राज रहने दीजिए। हुजूर वाला, लेकिन आपके इस राज ने हम पर जो मौत तारी कर रखी है उसका क्या होगा? क्या हुआ? देखिए, हम हर बार हर चीज आपकी गाते हैं, हर महफिल में आपकी चीज गाते हैं। अब लोग ये समझने लगे हैं कि हम ही राज लखनवी हैं। और तो और लड़कियां चारों वक्त घेरे रहती हैं, बड़ी उलझन होती है यार। तो इसमें उलझन की क्या बात है? लड़कियां घेरे रहती हैं, लड़के तो नहीं घेरते ना। आपको परेशान क्यों होते हैं? लड़कियां घेरते तो अच्छी बात है, आपकी रामपुर से तो नहीं है भाई। लेकिन ये तो एक तरह से हमारे दोस्त के साथ बेईमानी हुई ना। किस बात की बेईमानी हुई भाई? अगर दोस्तों के बीच में ऐसी बेईमानियां नहीं होंगी तो फिर फायदा क्या? वैसे भी ये अपने अपने नसीब की बात है। देखिए भाई, जो आपके नसीब में वो आपको मिलेगा, जो हमारे नसीब में वो हमें मिलेगा। सो तो अच्छा भाई, आपकी एक नई गजल को तर्ज में ढाला है, आइए सुनिए। अभी नहीं। क्यों? अभी तो हम आपको सिर्फ इत्तला देने के लिए आए कि आज से 4 रोज बाद आपके जनाब की सालगिरह है। हाँ, उसकी तारीख हमारे दिल पर लिखी हुई है, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तो फिर वादा कीजिए, ये नई तर्ज आप हमें उसी रोज सुनाएंगे। वादा। बस 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 शुक्रिया, ये लीजिए, आपस में बांट लीजिएगा। की गल है नवाब साहब, पेट्रोल मुक गया? नहीं पंडित जी, चलते चलते झटके से रुक गई है। उन्हें चक्कर आ लेने। जुमन मियां, जरा देखो नवाब साहब की गाड़ी क्या हुआ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, चलिया चलिया लो ललिया। बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। कॉलेज का छूटा दोस्तों का साथ भी छूट गया। कहाँ जा रहे हो मियां? बस यूं जरा काम से जा रहे थे। अम्मा मियां, ये नवाब साहबों को ये काम धंधे जेब नहीं देते, ये काम तो मुंशी मुनीमों का है। अरे मियां, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको ऐश कराना है मियां। भाई, ये दुनिया आप ही को मुबारक हो। अम्मा मियां, ऐसी भी क्या बेरुखी, कॉलेज में तो बड़े रोमांटिक हुआ करते थे। महमूद भाई, रोमांटिक तो हम आज भी हैं। तो फिर आज इम्तिहान हो जाए। इस मैदान के खिलाड़ी नहीं भाई, ये मलाई इनकी किस्मत में नहीं। मलाई नहीं, तो खुर्चे मिलेगी, खुर्चे। नवाब साहब, पाइप फट गया, गड्डी एयर ले रही है, 2-3 घंटे लगेंगे। 2-3 घंटे? पंडित जी, हमें तो काशीपुर पहुंचना है। तो तुसी ट्रेन में चले जाओ, गड्डी तैयार होंगे तो काशीपुर पहुंचा देवांगे। ट्रेन में? 8 बजे जाती राती, तुसी चलो, असी छड़ देने तो पापा जी। लखनऊ एक्सप्रेस में? हाँ जी, लखनऊ एक्सप्रेस। चोर नहीं,
तो फिर कौन है तुम? हम असलम हैं, देखिए मुसाफिर। ये देखिए हमारे पास टिकट। मगर ये फर्स्ट क्लास है। मोहतरमा ये टिकट भी फर्स्ट क्लास का है। लेकिन हम अकेले हैं। तब तो और भी अच्छा है। क्या कहा? सफर आराम से कर जाएगा, आप नीचे और नहीं, हमें डर लगता है। डरने की कोई बात नहीं, हम निहायत ही शरीफ आदमी हैं, हमसे आपको नहीं। कोई खतरा नहीं होगा। खतरा है मियाँ। जी जी आपको नहीं, हमें। जी, आपको तो खतरा हो ही नहीं सकता, आप तो इनकी अम्मी जान हैं। तमीज से बात कीजिए, ये हमारी बुआ है। जी, खता के लिए माफी चाहते हैं, हमने इनके साथ की बदतमीजी आप ज्यादा बातें मत बनाइए, डिब्बा खाली कीजिए। कमाल करते हैं, हमारे पास टिकट है। अगर आप लोग हमारे साथ सफर नहीं करना चाहते तो उठाइए अपना बोरिया बिस्तरा, जाइए जनाने डिब्बे में। मुझे जनाने डिब्बे में जगह मिलती तो हम यहाँ क्यों मरने आते? ला हौल बिला कुव्वत, आपका तो ठीक है, मगर इनके बारे में तो ऐसा मत कहिए। आप मोहतरमा आराम फरमाइए, हम यहाँ सो जाते हैं। खुदाया, ये मुसीबत कहाँ से आती है? जी, आपने हमसे कुछ फरमाया? नहीं। अच्छा बिटिया, तुम आराम करो, मैं जाग रही हूँ ना। बुआ भी कहिए जी। अगर आप जागी रही हैं तो हमें सुबह 5 बजे जगा दीजिएगा, हमें नींद बहुत गहरी आती है।